निम्न में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग एसआरसी के सदस्य थे? ऑप्शन ए के.एम. पनीकर, ऑप्शन बी हृदयनाथ कुंजरू, ऑप्शन सी फजल अली, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग एसआरसी के सदस्य थे। राज्य पुनर्गठन आयोग में 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की सिफारिश किया गया था, लेकिन 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। दिसंबर 1953 में भारत सरकार द्वारा 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में गठित किया। इस आयोग के 2 अन्य सदस्यों में के.एम. पनीकर और हृदयनाथ कुंजरू शामिल थे। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी पिट्यूटरी, ऑप्शन सी लैक्रिमल, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई एक से अधिक। टाइप मिस्टेक की वजह से दोनों में एक से अधिक आ गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लैक्रिमल। अगला प्रश्न, बिल्किस बानो के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य वर्णित है? विकल्प एक, बिल्किस बानो ने 30 नवंबर 2022 को सर्वोच्च न्यायालय में समय पूर्व दोषियों के रिहाई को चुनौती दी। दूसरा विकल्प, 23 अप्रैल 2019 को सर्वोच्च न्यायालय में बिल्किस बानो को गुजरात सरकार से 50 लाख का मुआवजा दिलाया गया। तीसरा विकल्प, 8 जनवरी 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने 11 दोषियों को समय पूर्व रिहाई करने से संबंधित आदेश को रद्द कर दिया। चौथा विकल्प, न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जवल भाइया ने यह निर्णय दिया। ऑप्शन ए केवल 2, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी केवल 1, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी एक से अधिक। वर्ष 2002 के गुजरात दंगों के दौरान गर्भवती महिला बिल्किस बानो के साथ क्रूर सामूहिक बलात्कार किया गया था तथा उसकी 3 वर्ष की बेटी सहित परिवार के 7 सदस्यों को दंगाइयों ने मार डाला था। 2008 में सभी दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। गुजरात सरकार ने अगस्त 2022 में सभी दोषियों को रिहाई कर दिया था। अगला प्रश्न, 18 फरवरी 2024 को श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में भेजे गए इनसैट 3DS का प्रयोग निम्नलिखित के लिए किया जाएगा। ऑप्शन ए दूरसंचार के लिए, ऑप्शन बी पड़ोसी देशों के सैन्य गतिविधियों की जानकारी के लिए, ऑप्शन सी मौसम विज्ञान के क्षेत्र में, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मौसम विज्ञान के क्षेत्र में। अगला प्रश्न, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है। ऑप्शन ए अपसौर, ऑप्शन बी उपसौर, ऑप्शन सी ग्रीष्म संक्रांति में, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अपसौर में। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी अपसौर की स्थिति में होती है। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो इसे अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति सामान्यतः 4 जुलाई को होती है। पृथ्वी जब सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है तो उपसौर कहलाता है। ऐसी स्थिति सामान्यतः 3 जनवरी को होती है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है और इसे ग्रीष्म संक्रांति या अयनांत कहा जाता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है और इस स्थिति को शीत अयनांत या संक्रांति कहा जाता है। अगला प्रश्न, वायुमंडल में ऑक्सीजन का वृहद एवं उच्च स्रोत है। ऑप्शन ए जंगल के पौधों के प्रकाश संश्लेषण से, ऑप्शन बी समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण से, ऑप्शन सी घास के मैदान के पारिस्थितिक तंत्र के पौधों के प्रकाश संश्लेषण से, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण से। वायुमंडल में ऑक्सीजन का वृहद एवं उच्च स्रोत समुद्री पौधों का प्रकाश संश्लेषण है। नेशनल जियोग्राफिक के अनुसार वायुमंडल में लगभग 70% ऑक्सीजन समुद्री पौधों और पौधे जैसे जीवों से आती है। ये महासागरीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के अपशिष्ट उत्पाद के रूप में आणविक ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जैसा कि अधिकांश पौधे करते हैं। अगला प्रश्न, लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? ऑप्शन ए वी.डी. सावरकर, ऑप्शन बी उधम सिंह, ऑप्शन सी मदन लाल ढींगरा, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मदन लाल ढींगरा। लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या मदन लाल ढींगरा ने की थी। 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारतीय क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वायली की हत्या कर दी। मदन लाल ढींगरा जो लंदन में
इंडिया हाउस के सदस्य था। 17 अगस्त 1909 को पेंटोनविले जेल में मदन लाल ढींगरा को करजन वायलिक की हत्या के लिए मृत्युदंड की सजा दी गई। उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को माइकल ओडायर की हत्या किया था। यह हत्या 1909 में अमृतसर में जलियांवाला बाग नरसंहार में माइकल ओडायर की संलिप्तता के बदले में की गई थी। वी.डी. सावरकर एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने हिंदुत्व दर्शन पर विचार दिया। अगला प्रश्न, ऑपरेशन बर्मा ने भारत के निम्न में से किस राज्य सरकार के लिए देश में संधारणीय समर्थन प्राप्त किया था? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार, ऑप्शन बी केरल में राज्य सरकार, ऑप्शन सी असम में राज्य सरकार, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पतिक हार्मोन है? ऑप्शन ए साइटोकाइनिन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए साइटोकाइनिन। अगला प्रश्न, वायुमंडल अपनी अधिकांश ऊर्जा प्राप्त करती है। ऑप्शन ए दीर्घ पार्थिक विकिरण तरंगों से, ऑप्शन बी लघु पार्थिक विकिरण तरंगों से, ऑप्शन सी सूर्य से, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दीर्घ पार्थिक विकिरण तरंगों से। अगला प्रश्न, भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार उधार लिया था। ऑप्शन ए कनाडा से, ऑप्शन बी यूएसए से, ऑप्शन सी यूके से, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कनाडा से। भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार उधार कनाडा से लिया था। भारत में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर किया गया। कैबिनेट मिशन भारत 1946 ईस्वी में आया था। संविधान सभा के द्वारा लगभग 60 देशों के संविधान का गहरा अध्ययन किया गया। कनाडा के संविधान से संघीय ढांचा लिया गया जिसके द्वारा मजबूत संघीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया। संघीय व्यवस्था के अंतर्गत शक्तियों का बंटवारा केंद्र राज्यों के बीच किया जाता है। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। अगला प्रश्न, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु है। ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 30 वर्ष, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। लोकसभा और विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। पंचायती राज्य और नगर पालिका के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है। इस भारतीय फिल्म ने 2023 में ऑस्कर पुरस्कार जीता। ऑप्शन ए द एलिफेंट व्हिस्पर्स, ऑप्शन बी ऑल दैट ब्रीथ्स, ऑप्शन सी छल्ले सौ, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए द एलिफेंट व्हिस्पर्स। द एलिफेंट व्हिस्पर्स भारतीय फिल्म ने 2023 में ऑस्कर पुरस्कार जीता। 95 ऑस्कर 2023 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री की श्रेणी में द एलिफेंट व्हिस्पर्स ने ऑस्कर पुरस्कार जीता। इस फिल्म का निर्देशक कार्तिकी गोंजाल्विस है। इससे पूर्व 2019 में पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस के लिए भी इन्हें बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड मिला था। तेलुगु फिल्म RRR RRR के मशहूर गाने नाटू नाटू को 95 अकादमी अवार्ड में ओरिजिनल सॉन्ग की श्रेणी में ऑस्कर अवार्ड 2023 में दिया गया। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन को सुनिश्चित करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का प्रयोग करते हुए संसद ने अस्पृश्यता का अपराध अधिनियम 1955 में लाया गया। 1976 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 का नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। किसी प्रकार से छुआछूत करना कानून की दृष्टि में दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। बंधुआ मजबूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 ईस्वी में लाया गया। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत अवसर की समानता का उल्लेख है। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर कोई भी भेद नहीं करेगा। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा वृहद ग्रह नहीं है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी वृहद, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मंगल। सौर मंडल के 4 वृहद ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। वृहद ग्रह को बृहस्पति या बाह्य ग्रह भी कहते हैं। 4 छोटे ग्रह हैं, बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी। इन छोटे ग्रह को पार्थिव या आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। ये ग्रहों मुख्यतः चट्टानों और धातुओं से बने हैं। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध है। घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में है। शनि, अरुण, बृहस्पति, नेपच्यून, मंगल और शुक्र। नंगी आंखों से मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि ग्रहों को देखा जा सकता है। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है? ऑप्शन ए भोजपुर, ऑप्शन बी रोहतास, ऑप्शन सी नालंदा, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रोहतास। बिहार में रोहतास जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है। रोहतास जिले को बिहार का धान का कटोरा भी कहा जाता है। आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय में आंकड़ों के अनुसार पूरे बिहार में वर्ष 2021-22 में 30,019.36 हजार हेक्टेयर में 2496 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादकता दर से 7717.3 हजार टन चावल की पैदावार हुई थी। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के मार्चराइज को जीआई टैग दिया गया। अगला प्रश्न, कौन सा भारतीय सर्वेक्षण विभाग का स्थापना वर्ष है? ऑप्शन ए 1667, ऑप्शन बी 1767, ऑप्शन सी 1867, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1767। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1767 ईस्वी में किया गया। भारतीय सर्वेक्षण विभाग भारत में विज्ञान से संबंधित सबसे पुराना विभाग है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो देश का राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन है, यह विभाग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्य करती है। भारत के सर्वेक्षण में लैम्बर्टन और जॉर्ज एवरेस्ट जैसे सर्वेक्षणकर्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में हुई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। अगला प्रश्न, मत्स्य कृषि सूचक है। ऑप्शन ए नीतिवाद का, ऑप्शन बी संभववाद का, ऑप्शन सी संभव्यतावाद का, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी एक से अधिक। मत्स्य कृषि नीतिवाद, संभववाद आदि का सूचक है। नीतिवाद या निर्धारणवाद वह विचारधारा है जिसके अनुसार सभी होने वाली घटनाएं पहले से उपस्थित परिस्थितियों द्वारा निर्धारित होती है। पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह कहलाती है। ऑप्शन ए फेल्सेनमीर, ऑप्शन बी फेल्ट, ऑप्शन सी फेल्ला, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए फेल्सेनमीर। पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह फेल्सेनमीर कहलाती है। फेल्सेनमीर जर्मन भाषा में आया हुआ शब्द है जिसका अर्थ है चट्टान का समुद्र।